हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड देखिए, ये हमारी अब सिंपल इंटरेस्ट की क्लास चालू होने जा रही है और हम आगे की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है बच्चे की, उस पर क्या है, ब्याज पर ब्याज चलता रहता है, ठीक है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसी बात नहीं होती। हालांकि है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट से है ना बहुत भयंकर वाला होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट होता है। वो बहुत ही, एक तरीके से बहुत ही कहते हैं कि कठिन सवाल आते हैं उसके, बहुत ही। तो हम देखो, बातों को समझो इस पर कि वो आपसे किसी भी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमें रेट को पकड़ के चलना है। साधारण ब्याज में हमें रेट को लेकर चलना है, रेट पर ही हमें काम करना है। जिस बच्चे ने परसेंटेज अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और समझा होगा, वो उसके लिए ये टॉपिक आसान होगा, ठीक है। तो हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं, समझते हैं क्या है। तो हमें सिर्फ रेट की डेफिनेशन को चेक करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ रेट से ही सारी चीज़ें निकलेंगी आपकी। और इस बात को समझिए, ठीक है। देखो, सभी जगह क्या होता है कि PRT/100 भी चलता है। इसमें ये रहता है मेरा PRT/100 से भी क्वेश्चंस किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिस पर आपको है ना कुछ ही विद इन कुछ सेकंड का समय लगेगा। उससे हमारे सारा की सारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हम PRT से करना चाहते हैं तो PRT से भी कर सकते हैं, और उस तरीके से भी करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए, देखते हैं, चलते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पी का मतलब तो जानते होंगे, हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। आर का मतलब रेट, रेट बोले तो दर, ठीक है। और टाइम, टी बोले तो टाइम। ये तो हमारा इंटरेस्ट ही है और परसेंटेज हमारा 100 है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, रेट क्या होती है कि देखो, ब्याज और रेट क्या रहता है कि 100 रुपये पर 100 रुपीज़ पर लेके चलेंगे हम लोग। सारे सवालों को हम 100 मार्क करके चलेंगे कि 100 रुपये पर निकाला गया ब्याज, 100 रुपये पर निकाला गया ब्याज, वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और वही हमारी क्या रहती है, टाइम रहता है, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8,000 रुपये पर 4 साल में 5% की दर से कितना ब्याज होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले नंबर का, ठीक है। कह रहा PRT से कर लेते हैं भाई। PRT क्या कह रहा है कि 8,000 रुपये की राशि है, 8,000 रुपये की राशि है। रेट कितना है, रेट है मेरा 5% और टाइम है मेरा 4/100। कह रहा है इंटरेस्ट बता दो, ब्याज। कैंसिल आउट, 8×5=40, ठीक है। और ये 40, 8×5=40, 400 इंटू 4 कितना आ गया, ये आ गया मेरा 1600, ठीक है। बड़े आसान तरीके से करते चलते हैं। और देखिए, इसमें 1600 ब्याज आ गई, ये PRT/100 पर ये सवाल हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 6,000 रुपये एक साल में, 6,900, एक साल में 6,900 हो जाता है, तो 8,000 रुपये 2 साल में कितना हो जाएगा। देखो, चीज़ों को समझो। प्रिंसिपल कितना है मेरा, 6,000 रुपये। वो कह रहा है कितना हो गया मेरा ब्याज, मेरा ब्याज हो गया 900, मतलब 6,900 हो जाता है। तो 900 तो मेरा क्या है, मेरा इंटरेस्ट है, ब्याज है। कितने सालों में भाई, एक साल में। एक साल का ब्याज कितना है मेरा, 900। अब इसको मुझे 100 पर कैलकुलेट करना है, 100 पर। तो अगर मैं देखो, अगर मैं इसको 1000, इसका मतलब क्या हुआ कि 6,000 रुपये का ब्याज एक साल का कितना है, 900 है। तो 1,000 रुपये का क्या होगा, 1,000 रुपये का ब्याज हो जाएगा मेरा कितना, 150।
₹600 का ब्याज कितना है मेरा? 900 है। मैंने 60 से इसमें डिवाइड कर दिया, 6 से मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, 6 से ही मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, तो 1 साल का ब्याज ₹1000 पर कितना आ गया बच्चे? 150 आ गया। ठीक है, वो कह रहा है कितना कह रहा है वो कह रहा है ₹8000 पर 2 साल का ब्याज कितना होगा? 8 गुना बना दो, ₹8000 पर ब्याज कितना होगा भाई? इसको भी कर दो। ओके, तो ये कितना आ गया मेरा? 0, ये भी 0, ठीक है, 1200। 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 1200। मुझे ब्याज चाहिए 2 साल का। सवाल कह रहा है कि 2 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज है मेरा 1200, तो 2 साल का कितना होगा बच्चे? 2400। यही अपना आंसर है। तो हम चीज़ों को, मैंने पीआरटी नहीं लगाया यहाँ पर, और देखो पीआरटी नहीं लगाया, पीआरटी के बिना ही हमारा सवाल का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो हम चीज़ों को धीरे धीरे समझते चलते हैं और चीज़ों को पढ़ते चलते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकल जाएगा बड़ी आसानी से। समझ रहे हो ना बातों को? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहते हो यहीं पर कैलकुलेट हो जाएगा। अगर वो रेट की बात करता, अभी तो ब्याज पूछा है तो ब्याज भी बता दिया मैंने, 2400 2 साल का। अगर वो रेट की बात करता, देखो भाई 1 साल पर निकाला गया ब्याज ₹100 पर 1 साल का निकाला गया ब्याज ही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। यहाँ पर समझो, अगर रेट निकालनी है मुझे, ₹1000 पर ब्याज कितना था 1 साल का? ₹1000 पर 1 साल का ब्याज था 150, तो मुझे 100 बनाने में क्या करना पड़ेगा? ये लो साहब, अब ब्याज कितना हो गया? 15। तो 1 साल का ₹100 पर निकाला गया ब्याज मेरा कितना है? 15 है, और वही हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है और वही हमारा टाइमिंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राशि पर 16 से ही 2/3 वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में ब्याज राशि के बराबर हो जाएगा? भाई देखो, ब्याज जो है वो मेरे राशि के बराबर करना है, तो हमें रेट क्या दिया है? रेट 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% मेरा क्या होता है? 1/6 होता है, 1/6। और ये मेरा क्या रहता है बच्चे? ये मेरा ऊपर का रहता है मेरा ब्याज, ठीक है, और ये मेरा क्या रहता है? ये मेरा प्रिंसिपल रहता है, ये मेरा प्रिंसिपल रहता है। देखो पर एनम, ये पर एनम है, प्रत्येक साल का ब्याज है ये। तो ₹6 पर 1 साल का ब्याज कितना होगा भाई? ये तो ईयर है, 1 साल का ब्याज कितना हुआ? ₹1। उसको करना है इस प्रिंसिपल के बराबर। कह रहा है ये जो मेरा ब्याज है वो इस प्रिंसिपल के बराबर कितने सालों में हो जाएगा? भाई 1 साल का ब्याज कितना? ₹1। अगर ये 6, तो मुझे 6 बनाना होगा, तो कितना टाइम लगेगा? 6 साल। वह धनराशि बराबर होने में कितना समय लगा लेगी? 6 साल। आंसर ठीक है। 1 साल का ₹6 पर ब्याज कितना है? 1, और 1 को अगर मुझे 6 बनाना होगा, 1 साल में ₹1 मिलता है, तो ₹6 6 सालों में मिलेगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई धनराशि 12 वर्षों में किसी प्रतिशत की दर पर दोगुनी हो जाती है, तो वह प्रतिशत कितना होगा? प्रतिशत रेट बताओ। कह रहा है बच्चे 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। देखो 100 से मेरा कितना हो रहा है? 200, दोगुना हो गया। कितने सालों में? ये 12 ईयर में। 12 ईयर में बच्चे ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला मुझे ₹100, ये मेरा ब्याज है। 12 साल में 12 साल में ₹100 ब्याज मिला, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 12 × 96, 8 सही 1/3%। मैंने क्या कहा कि 100 पर 1 साल में ₹100 पर 1 साल का ब्याज ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो देखो 1 साल में ब्याज कितना मिला? 12 साल में कितना हो गया? राशि दुगनी हो गई, 200 हो गई। तो 12 साल में ब्याज कितना था? 100 से 200 हुआ तो 100 ब्याज मिला।
और 12 साल में अगर 100 ब्याज मिला तो एक साल में कितना मिला हुआ, 8 से ही 1/3, यही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, परसेंटेज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीआरटी तो लगाना ही नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए, पीआरटी तो करेंगे ही नहीं काम हम पीआरटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4,000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाएगा। 4,000 रुपये की राशि है, देखो फिर से सवाल वही, 4,000 रुपये की राशि है और कितना हो जाता है 6,000, कितने सालों में कह रहा है वही वो कह रहा है कि 4 वर्षों में, 4 ईयर में। 4 ईयर में ब्याज कितना मिल गया बच्चे, ब्याज कितना मिल गया, 4,000 से 6,000 हो गया तो ब्याज मिल गया मुझे 2,000। ओके, ब्याज मिल गया कितना मुझे 2,000। एक साल में कितना मिलेगा, एक साल का ब्याज कितना होगा भाई, एक साल का ब्याज होगा 500। ठीक है, यहाँ तक भी बात क्लियर है। एक साल का ब्याज होगा मेरा 500, लेकिन राशि कितना है मेरा 4,000। अगर मैं इसे 100 बनाना चाहूँगा तो 40 से इसको डिवाइड कर दो तो ये 100 बन जाएगा। और 100 रुपये पर ब्याज कितना होता है मेरा 12.5%, यही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। मतलब मुझे इसको भी 100 बनाना है तो इससे भी मुझे 100 पर ही काम कराना है, समझे भाई। पीआरटी करना चाहते हो पीआरटी चेक कर लीजिए, देखो पीआरटी अपॉन 100, पी मेरा कितना है 4 और रेट मेरा कितना है, रेट तो मुझे पता ही नहीं है। टाइमिंग मेरा कितना है, टाइमिंग मेरा 4 ईयर और मेरा ब्याज कितना मिल गया 2,000। कैंसिल आउट करो, ठीक है, इसको भी कर दीजिए आराम आराम से, और यहाँ से काटोगे इसको भी तो रेट कितना आ गया मेरा 12.5, तब भी मेरा इतना निकला। तो पीआरटी से करना चाहते तो पीआरटी से कर लो, लेकिन इस तरीके से करना चाहते तो इस तरीके से भी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, 1,200 रुपये पर 5% प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 240 रुपये ब्याज कितनी अवधि में होगा। देखो इसमें टाइमिंग पूछा है बच्चे की, टाइमिंग कितना होगा, कह रहा है कि 1,200 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज कितना हो जाता है 240 रुपये। देखो पी मेरा कितना है 1,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, ब्याज कितना मिला 240, 1,200 का 5% कितना होता है 12 पहिए 60, ये 1 ईयर का है 12 पहिए 60। एक साल का ब्याज कितना आ गया 60 रुपये, एक साल का ब्याज 60 रुपये है तो उसे कितना ब्याज चाहिए 240, तो ये कितने का होगा वो 4 का, 6 चौक 24, मतलब 240 ब्याज कितने सालों में आ गया 4 ईयर में। सिंपल मेथड, ठीक है, इसी पर आप कैलकुलेट करते जाइए और इजी बातों को समझते जाइए। देखो 1,200 रुपये पर 240 ब्याज बना, 1,200 रुपये पर 240 मेरा ब्याज बना। एक साल में ब्याज 5% से निकालना है मुझे, तो 5% से मैंने निकाला, एक साल का 12 पहिए 60, एक साल का ब्याज कितना बन गया मेरा 60, उसे करना है 240, तो एक साल का 60 है तो 4 साल का कितना होगा 240, तो उसको समय कितना लग गया 4 ईयर। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12% ब्याज की दर से किसी मूलधन को अपने का दुगना होने में कितना समय लगेगा। अपने का दुगना होने में, देखो 12% की दर पर, ठीक है भाई, कितना समय लगेगा। मान लो कि 100 मेरा क्या है प्रिंसिपल और उसको दुगना कर दिया 200 हो गया, कितनी रेट पर 12% पर, 12% पर ब्याज कितना मिल गया बच्चे 100, 12% से ब्याज मिल गया 100, समझे, तो डिवाइड कर दीजिए
कितना आ गया 8 सही 1/3। ठीक है, कितना आ गया 8 सही 1/3 टाइमिंग आ गई है, क्योंकि 1 साल का मिला ब्याज वही मेरी रेट रहती है, वही मेरा इंटरेस्ट, वही मेरा टाइम। ठीक है, तो 12% से निकाला 100 रुपये पर 1 साल का मेरा कितना निकल आया, मेरा 8 सही 1/3। ये तो रहता है मेरा टाइमिंग। अगर इसको आप और कैलकुलेट करना चाहते हो 1/3 को, तो 1/3 12, ये कितना 4 महीने, तो 8, तो कितना आ गया मेरा टाइम 8 साल 4 महीने। ठीक है, 8 साल 4 महीने की मेरी टाइमिंग आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो कि कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज की किसी 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 दर पर 3 गुना हो जाती है, किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाती है, तो उसे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को पीआईटी से करते हो तो बहुत टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, लेकिन एग्जाम व्यू से यहाँ देखिए, देखो किस तरीके से समझिए इस सवाल को कि कोई धन 5 साल में 3 गुना हो जाता है। देखो, मान लो कि 100 है और कितना हो गया 3 गुना कह रहा है, तो एक काम कीजिए आप, थोड़ा सा इसको आराम से कीजिए, 1 से मान लो कि 3। ठीक है, कितने सालों में 5 ईयर, समझे। 5 साल में कितना हो रहा है भाई 3 हो रहा है। ब्याज कितना मिला 2। बच्चे 5 साल में ब्याज कितना मिला 2, समझे। कह रहा है कि मैं 9 गुना होना चाहता हूं, कितना 9 गुना। अब ब्याज कितना मिल गया, ये क्या है मेरा, भूल मत जाना ब्याज, और यहां पर ब्याज कितना निकल रहा है 8। 5 साल में ब्याज मिला 2 और अब ब्याज निकालना है 8, तो इसका कितना गुना हो गया, ये 4 गुना। तो इसका भी तो 4 गुना होगा, कितना 20, समझे। इसका भी तो ये 4 गुना करना है, तो इसका भी 4 गुना करना है। 2 रुपये मिलते हैं उसको 5 साल में, तो 8 रुपये कितने सालों में मिलेंगे 20 सालों में। सिंपल सी बात, यही अपना आंसर है। तो चीजों को धीरे धीरे चीजों को समझते चलिए, समझते चलिए। देखो दोबारा से देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है कि कोई राशि 5 सालों में 3 गुना हो जाती है, 1 से हो गई 3, ब्याज कितना मिल गया उसको 2, तो 5 सालों में ब्याज कितना मिला 2। कह रहा है कि मैं 8 गुना होना चाहता हूँ, 9 गुना, और ब्याज कितना मिल गया 8। अगर 2 रुपये उसे 5 सालों में मिलते हैं, तो 8 रुपये कितने सालों में मिलेंगे 20 सालों में। 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई को 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर 150 रुपये है, तो प्रत्येक को दी गई धनराशि बताओ। ठीक है भाई, देखो मान लो कि मेरी राशि 100 रुपये है, किसकी, एक्स की। कह रहा है इसको ब्याज मिलता है कितना 7.5% की दर पर। अगर मैं 7.5% की दर पर निकालूंगा, 1 साल का ब्याज कितना होगा 7.5 ही रुपये होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कितने सालों का 4 सालों का। भाई 4 सालों का मैटर है, तो 4 साल में कितना होगा ये 15 15 चौक 15 दूनी 30, 7 दूनी 14 और 5 15, 15 दूनी 30। ठीक है, कह रहा है बाई भी कह रहा है कि 100 रुपये पर ही बाई का निकाल लो भाई, 7.5% की दर पर
7.5 ही मिलेगा, लेकिन इसका कितना कह दिया भाई, इसका 5 साल कह दिया। तो एक साल में 7.5 है, तो 5 साल में कितना होगा, 5 साल में मेरा होगा 37.5। ठीक है बच्चे, इन दोनों का कह रहा है कि डिफरेंस है कितना, 7.5, और 7.5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 150। समझे? और ये कितना आ गया अपना, 1 यूनिट की वैल्यू 20। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, प्रत्येक को दी गई धनराशि कितनी है भाई, प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गई है, तो मुझे 100 में इंटू करना है। तो 100 यूनिट बराबर मेरा कितना होगा बच्चे, 100 यूनिट बराबर मेरा होगा 20, 2000 रुपए की राशि उसको दी गई होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है 100। आप तो 100 रुपीज मान के चलो, 100 रुपये पर कैलकुलेशन लेके चलो, सारे के सारे सवाल अपने होते चलेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक धनराशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 गुना हो तो वार्षिक दर क्या होगी भाई। देखो, मान लो कि 100 रुपये ही मैं 100 ही लेके चलूंगा, 100 पर ही सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। 2 ईयर, ये 2 ईयर का मैटर है, और कह रहा है कि 1/5 गुना 100 का 1/5 कितना होता है, 20 ब्याज निकला। 100 का 1/5 गुना मतलब 20 ब्याज निकला, उसका कितने साल का बच्चे, 2 साल का। तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का होगा 10। 2 साल का 20 है, तो 1 साल का कितना होगा, 10 रुपये। और 100 रुपये पर ही निकाला गया मेरा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% CI पर उधार लेता है। ठीक है, वह तत्काल उसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो उसका लाभ बताइए। चलो भाई करते हैं। देखो, ये सवाल एक ऐसा सवाल है कि है ना, क्या होगा कि जैसे मान लो कि मैंने कुछ पैसे उधार लिए, किसी रेट पर मैंने कुछ पैसे उधार लिए, और उन पैसों को मैंने क्या किया कि तत्काल उसी वक्त मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को किसी अन्य रेट पर दे दिए बढ़ा के, तो भाई मुझे कितना फायदा होगा, इस प्रकार से पूछा गया है। तो देखो, 2 वर्षों के लिए 4% रेट पर देता है। पहले तो 4% रेट पर वो लेता है, लेकिन फिर वो व्यक्ति को ट्रांसफर कितने रेट पर क्या देता है, 6.1/4। तो देखो कितने प्रतिशत का फायदा हुआ उसे फायदा हुआ 2.1/4 का, 2.1/4% का उसको फायदा हुआ। और 2.1/4 मेरी कितनी होती है, अगर मैं इसे बनाना चाहूँ तो ये 9/4 और इंटू 100 करोगे तो आप कितना आएगा, यही कर लेते हैं, ये कितना है 9/400। तो ये क्या रहता है मेरा, ये मेरा रहता है ब्याज, और ये क्या रहता है मेरा, ये मेरा प्रिंसिपल। ठीक है, तो 9/400, पैसा कितना था भाई, पैसा था मेरा 5,000, कैंसिल आउट, ये किया 12.5 और 12.5 को आप इंटू करोगे यहाँ पर, और देखो ये तो 1 साल का मैटर निकला भाई। अभी ये 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला, कितना रेट निकला है, कितना 12.5। तो मेरा 2 साल का कितना होगा भाई, 2 साल का होगा 25। तो क्या पूछा है, तो उसका लाभ कितना है भाई, यही तो उसका लाभ है। तो 25 का इंटू कर दो 9, कितना गया, 25 9 में 125, सॉरी 225। आंसर। ठीक है, तो बड़ी ही चीज़ों को आसानी से समझते चलते हैं, और पीआरटी से भी करना तो पीआरटी से अपनी तरफ से कर लेना, और जो मेरे तरीके हैं वो मैं अपने तरीके से कराता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये वाले सवाल आप लोगों को करवा दिए हैं, आप लोगों को समझ में तो आया होगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, और
अब नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और इन चीज़ों को समझिए। 100 रुपये मान के चलिए, 100 रुपये पर ही 1 साल का ब्याज, वही ब्याज होता है, वही रेट रहती है, वही टाइम रहता है, ठीक है। ओके।